Good morning, boys and girls. Today, let us discuss tenses, and in tenses, our topic is to to know about present simple and its formation and its usage. Okay, before discussing present simple, let us have a look on tenses, जिनको हम normally कहते हैं tenses. What are tenses? ठीक है. Now these study these following sentences. I write a letter to my brother daily. Okay. I wrote a letter to my brother yesterday. I will write a letter to my brother tomorrow. Right? तीन sentences आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुए हैं. I write a letter to my brother daily. I wrote a letter to my brother yesterday. I will write a letter to my brother tomorrow. Now, in the above sentences, the action denoted by verb write, I'm talking a sentence first, right? Takes in the present. This particular action takes in the present. That's why it's considered a present tense. And in second sentence second, you have action that took place in the past. That's why it's called past tense. And the same action will take place in future. When you are using I will write a letter to my brother tomorrow, right? Now see this. In the above sentence, the action denoted by verb write takes place in the present in sentence first, took place in past sentence second, and will take place in future sentence third. Right? क्या मतलब है इसका? मतलब इसका बहुत आसान है. That is a verb may show or indicate present time, past time, or future time, which in grammar is called tense. Tense, now you can understand. Tense is simply, to know about time. The action when it happens in present time, or the action it sometimes happens in the past time and the future time, इसी को हम कहते हैं टेंस. यू अंडरस्टैंड? राइट, देखिए राइट ने कितने शक्ल सूरत बनाई है. राइट ने पहले सेंटेंस में राइट यूज़ हुआ, प्रेजेंट की बात हो रही है. फिर रोट यूज़ हुआ दूसरे सेंटेंस में, ये पास्ट की बात हो रही है. तीसरे सेंटेंस में विल राइट यूज़ हुआ, तो ये फ्यूचर की बात होती है. इसी को हम कहते हैं टेंस. राइट? अब देखिए कुछ और चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है. क्या होता है टेंस? एक्चुअली ये लफ्ज़ आया कहाँ से है? द वर्ड टेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस. अब इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है. बुनियादी तौर द ओरिजिन ऑफ द वर्ड जो है वो है लैटिन वर्ड, जिसका जो है टेम्पस, पहले ये हुआ था यूज़ टेम्पस, विच मीन्स टाइम. राइट? यानी मतलब टेम्पस का क्या है? टाइम. जो इंग्लिश के मोस्टली वर्ड्स हैं वो या तो ग्रीक से आए हैं या लैटिन से आए हैं. बल्कि अगर आपको ये बताया जाए कि ये मोस्टली आया है ओवरऑल ग्रीक और लैटिन से, तो गलत नहीं होगा. लिहाजा द वर्ड टेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस. बुनियादी तौर ये लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है. और टेम्पस का क्या मतलब था? टाइम. टाइम से हमारा मतलब है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. ठीक है? हैंस द टेंस इज़ द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब. Tense is the form taken by a verb to show or indicate the time, also continuous and completeness of the action. ठीक है? तो इसमें ये कुल मिला के सारे का सारा आ जाता है. चाहे आपका ये एक्शन कंटिन्यू एक्शन हो, चाहे आपकी गई गुजरी बात हो, चाहे आपकी आने वाली बात हो, सभी चीज़ों को हम कुल मिला के कहते हैं टेंस. और टेंस, रिमेंबर अगेन आई विल टेल यू, the most important thing you have to remember, it has been derived from a Latin word tempus. और tempus की मीनिंग क्या होगी? इट
सिंपली कंसिडर टू बी टाइम। और टाइम से हमारा मुराद आपको मालूम है, इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, नाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स लेट अस गो स्ट्रेट टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहले फॉर्मेशन क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके लिए एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, राइट। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब ये आपके लिए तो सेंटेंस है, आप इसको समझ सकते हैं। जिसको तो एवरी मॉर्निंग का लफ्ज़ यूज़ हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, हमारा मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है। और सबसे बड़ी बात जो आप बच्चों को याद रखनी है वो हम इस फॉर्मेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए कैसे बनते हैं ये सेंटेंसेस। हमारे ये जो सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इनको बनाने के लिए क्या पैरामीटर हैं, कैसे इनको हम बनाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने लिखा है फॉर्मेशन, कैसे बनता है ये। पहली बात यह है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जो नॉर्मल, हत्ता कि इसके बगैर भी इसके तरीक़ेकार हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि हम पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। और सब्जेक्ट से हमारा मतलब है डूअर, काम करने वाला। और डूअर जो होता है वो मोस्टली होता है पर्सन या थिंग। और जिसको हम पर्सन या थिंग की बात करते हैं तो इसको हम कभी कभार, जिसको हम डिनोट करते हैं तो हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन हम कहते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में ऊपर ही इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन है। एंड एट द सेम टाइम यही आपका सब्जेक्ट है, चूँकि काम यही करता है। अगर मेरा सवाल हो हु ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो जवाब होगा ही। तो he is considered to be doer, that's why it's considered to be subject, right? Okay, the procedure is you are using subject first, उसके बाद आप verb का इस्तेमाल करते हैं। अब verb से हमारा क्या मतलब है, verb से हमारा मतलब है if you remember जो हमारा पहला लेक्चर है, please and please do one thing, go through that particular lecture, वो आपका बेस है। I am trying to construct a strong plinth on which a building can be built। जितनी आप चाहें उतनी तामीर आप खड़ा कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्कस किया है, ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमने एक बात बताई थी कि वर्ब का एक बेस होता है और उसके बाद एस फॉर्म होती है, फिर ऐसे ही पीडी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपके पास प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, फिर आपके पास परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। टेंटेटिव, जिसको हमने इसको एक आपकी आसाइश के लिए जो नाम दिए थे वो यही दिए थे, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, फोर्थ एंड फाइव, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, जिसके बाद आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव से मतलब पहली बात यह है कि एफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव, जिसमें आप नेगेट नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें या एक सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट यू कैन से, राइट। इसमें हम पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब यूज़ होता है। और वर्ब में हमारा मकसद और मुराद है कि आप V1 या V2 यूज़ करते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में कोई भी चीज़ आ सकती है। जैसे आप कभी कभार कहते हैं कि ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है, ओके, हो सकता है। कभी कभार ऐसे भी होते हैं जैसे हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की बात होती है। जिस वक्त आप ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखते हैं वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को लेते हैं। कभी कभार हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मेरा मतलब है कि हम आगे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कभी हम कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से मैंने चाहा कि सबसे अच्छा स्ट्रक्चर और ईजीएस्ट स्ट्रक्चर विच इज़ कम्प्रीहेंसिबल शुड बी गिवन लाइक दिस, ठीक है। तो ताकि आपके जहन में बात पड़ जाए, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही मसला नहीं है, इसमें बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं। तभी मैंने क्या किया है, मैंने आपके पहले फॉर्मेशन में लिखा कि पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट से मैंने आपको बताया क्या मतलब है हमारा। इसमें तमाम पर्सन आते हैं, जैसे हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फिर इनके प्लूरल्स यूज़ होते हैं सब्जेक्ट की जगह, ओके, सब्जेक्टिव केस में। हाँ, फिर हमारे पास प्रोनाउंस हैं जो ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज़ होते हैं, लेकिन उन पर कभी बात दोबारा आगे करी जाएगी किसी और जिस वक्त कोई और क्लास लिया जाएगा उस तरीके का। फ़िलहाल आप बच्चों के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्लिंथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम सब्जेक्ट को लेते हैं पहले, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म को लेते हैं।
उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ होता है, जो भी स्ट्रक्चर आप तामीर करना चाहें। जैसे इफ़ यू टॉक ऑफ द अबव सेंटेंस, राइट, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर ड्रिंक्स जो है ये V2 आपका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ES लगाते हैं। जैसे ही गोज़, ठीक है, ही गोज़ टू तारतपुरा, राइट, तो जिसको आप ही गोज़ लिखते हैं तो गोज़ ES यूज़ होगा। अब अगर आप फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे यही सेंटेंस, तो आप लिखेंगे आई ड्रंक, जिसको तो आपने आई ड्रंक लिखा, आई आपका सब्जेक्ट हुआ, ड्रंक जो है ये आपका V1 है। उसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ V1 या V2 फॉर्म पे फोकस करते हैं, जिसको तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद V1 या V2 यूज़ होगा। वो इस बुनियाद पे यूज़ होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से मेरा मकसद है कि जो भी आगे सेंटेंस की शक्ल सूरत होगी वो इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये रहा आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे आपके लिए एफर्मेटिव सेंटेंस हमने नीचे बनाए हुए हैं जो डॉट्स में हैं। आप पहले डॉट देखिए, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, क्या सेंटेंस है ये, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर नंबर 2 पर, जो सेंटेंस ऊपर भी लिखा गया है। नंबर 2 में देखिए आप, सब्जेक्ट है आपका प्लस डू डज, और ब्रैकेट में मैंने नॉट लिखा है, प्लस इसमें V1 इस्तेमाल होगा, इसमें V2 इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। V1 से हमारा मकसद आपकी बेस है, यानी वर्ब की बेस, ठीक है। V1 से हमारा मकसद वर्ब की बेस है। पहले आपका सब्जेक्ट यूज़ हुआ, फिर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, डू डज दो काम करते हैं नॉर्मली, जिसको तो हम इनको यूज़ करते हैं। हत्ता कि इफ़ यू रिमेंबर आई सेड कि ये जो है ये असल में प्राइमरी वर्ब है, इट हैज़ हैविंग डबल फंक्शन, ठीक है। लेकिन उसे हट के मैं बात बताऊं आपको कि जितने भी क्वेश्चन आप प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे उनमें हम डू डज का इस्तेमाल करते हैं। डू डज इस बुनियाद पर इस्तेमाल होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और डू डज को हम सारे नेगेटिव बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जो भी सेंटेंस नेगेटिव बनाने पड़े उनमें हम डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम चूंकि बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव की। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है सेकंड वाला, सब्जेक्ट प्लस डू डज और हमने नॉट लिखा, प्लस वर्ब फर्स्ट हमने लिखा, वर्ब टू इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसका मतलब है वर्ब की बेस ही हमेशा यूज़ होगी, जिसको आप नेगेट करेंगे। क्यों? इस वजह से होगी क्योंकि जिसको आप डज का इस्तेमाल करते हैं V2 इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या मतलब है, इन अदर वर्ड्स आप इस सेंटेंस पे आ जाइए जो आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस नंबर 2 पे आ जाइए। ही डज नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर आप ऐसे लिखते हैं ही डज नॉट ड्रिंक्स, तो ये गलत हो जाएगा, ये दुरुस्त नहीं समझा जाएगा। इस वजह से गलत हो जाएगा ताकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं, आना तो चाहिए ड्रिंक्स, लेकिन जिसको आप नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, आप डू नहीं इस्तेमाल करते, आप डज इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा आपका जो एस फॉर्म थी वो ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। आपने यूज़ किया ही डज नॉट, आपने इसको नेगेट किया, ड्रिंक आपका बेस है, टी एवरी मॉर्निंग, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब आइए आप फॉर्मेशन नंबर 3 पर, सेंटेंस नंबर 3 पर देखिए, डू डज का इस्तेमाल करते हैं आप, प्लस आप सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्लस आप हमेशा V1 को इस्तेमाल करते हैं, यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये लास्ट पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, ठीक है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी होगा तो ये आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न बनेगी, ठीक है, डू से या डज से, ठीक है। डज हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिर्फ, रेस्ट जो भी रहते हैं जितने भी पर्सन रहते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सभी के साथ आपका इस्तेमाल होगा डू का, ठीक है। डू क्वेश्चन बनाएगा
और डू ही असल में नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। डज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन जब भी डज इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपका सिर्फ बेस फॉर्म यूज़ होगा, आपकी एस फॉर्म उस टाइम यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर देखिए आप, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे आपके लिए मिसाल यहाँ पर है, अगेन सी दिस, डज शी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, यही सेंटेंस हमने दोबारा लिया। डज जो है, डज हमने यूज़ किया क्योंकि शी जो है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, डज शी ड्रिंक, ड्रिंक्स हमने नहीं लिखा, ड्रिंक्स इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि डज ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है, ई एस फॉर्म इसकी ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है। डज शी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। ठीक है, और फिर देखिए आप सेंटेंस 4 जो आपकी स्क्रीन पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो है, ये है डू डज हमने लिखा और नॉट लिखा, यानी डोंट डजंट। ठीक है, और फिर देखिए फिर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट यूज़ होता है प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, डजंट शी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, डजंट क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हुआ है, शी, डजंट शी, और ड्रिंक आएगा जो अभी हमने बात करी आपके साथ, डजंट शी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, यह आपका बनेगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। या इसका और एक तरीक़ाकार है, वो भी परमिजिबल है, बोथ वेज आर करेक्ट, लेकिन ज़्यादा मुनासिब जो रहेगा, क्योंकि हम जिस वक्त इंग्लिश बोलते हैं उस वक्त क्या होता है, वी आर यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स मोस्टली, राइट। तो यहाँ पर आई डोंट फॉर एग्जांपल, हम ऐसे नहीं होता, आई डू नॉट, यू अंडरस्टैंड। डजंट शी ड्रिंक, आप ऐसा नहीं करते, डज शी नॉट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इसका तरीका क्या है, हम डू या डज को इस्तेमाल करते हैं प्लस हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लस आपका नॉट इस्तेमाल होता है, उसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट यूज़ होता है। जैसे नीचे लास्ट पे आपकी एग्जांपल दी गई है, डज शी नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, डज शी नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, डज शी नॉट, डज किया आपने इस्तेमाल, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने नेगेटिव का इस्तेमाल किया नॉट, और फिर बनाया आपने ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, राइट। और ये बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसका मतलब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव दो तरीक़ों से बनता है। लास्ट की दो एग्जाम्पल्स को दोबारा देखें आप, डजंट शी ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, डज शी नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, राइट। नाउ दिस इज हाउ यू आर एबल टू फॉर्म प्रेजेंट सिंपल स्ट्रक्चर, राइट। ओके, ये आपकी थोड़ी सी फॉर्मेशन के मतलब था। अब हमारा जो इशू है, सबसे इम्पोर्टेंट इशू, द यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल, यू अंडरस्टैंड, इस पे आपने ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ये सेंटेंसेस, ये आप हमने ये रखे हैं आपके पास सेंटेंसेस दो, स्टडी दीज सेंटेंसेस, या आपका यूज़ कैसे आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल को, और कहाँ पे करेंगे यूज़। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम हम प्रेजेंट इनडेफिनिट भी कभी कभार देते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर और नॉर्मली जो यूज़ होता है दैट इज़ ऑब्वियसली प्रेजेंट सिंपल, और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट, देयर इज नो नथिंग problem in it. Okay, now see this. Study these sentences. What are the sentences? Well, first, he drinks tea every morning. जो अभी आपने देखा sentence. I get up every day at 5 o'clock. I get up every day at 5 o'clock. अच्छी तरीके से आप ध्यान दीजिए। हर सुबह कोई लड़का है या कोई शख्स है जो चाय ले रहा है हर सुबह। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस, आई गेट अप, मैं हमेशा उठता हूँ कब, एवरी डे, हर दिन, एट 5 o'clock, सुबह के 5 बजे, ये मेरा रूटीन है। ठीक है, ये मेरा, आई एम हैबिचुअल ऑफ दिस। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक तरीके का हैबिट। ठीक है, हैबिट है चाय डेली ले लेना, हैबिट है। सुबह मॉर्निंग 5 बजे उठना, ये उसका रूटीन काम है, रूटीन एक्शन है, हैबिचुअल है, राइट। तो हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं जिस वक्त हम किसी हैबिट को रेफ़र करें, जिस वक्त हम कोई रूटीन एक्शन करें। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे लिखा टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल और रूटीन एक्शन।
उस जगह पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए दो और सेंटेंसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सिंपली आपको पता है सूर्य कहाँ से चढ़ता है, इन द ईस्ट। सूरज मशरक से तुलू होता है। ठीक है, मतलब ये। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून मुकद्दर को कहते हैं। मुकद्दर हमेशा किन के लिए होती है? मुकद्दर हमेशा फेवर करती है उन लोगों को जो बहादुर हों। बहादुर लोगों के लिए मुकद्दर बनी है, तकदीर उन्हीं लोगों के लिए बनती है जो बहादुर हों, जो अपनी टांगों पे खुद उठने की सलाहियत रखते हों। अब देखिए ये जो हैं ये सेंटेंस, ये आप आराम से अंदाज़ा करेंगे कि ये किस तरीके के सेंटेंस हैं। ये एक हकीकत को एक्सप्रेस करते हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रूथ्स, राइट। ये एक सच्चाई है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक बिल्कुल सच्चाई है कि जो सूरज है वो हमें दिखता है कि वो कहाँ से चढ़ता है, मशरक़ से, मशरक़ से तुलू होता है। हत्ता कि ये सारा धोखा है। ये सेंटेंस दुरुस्त एक्चुअली नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम ज़मीन पर रह के हम महसूस करते हैं कि हम देखते हैं कि ये मशरक़ से तुलू होता है। अदरवाइज़ आप बच्चों को मालूम होना चाहिए कि सन जो है, सन एक्चुअली स्टेशनरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इस सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसी बुनियाद पे सोक्रेटिस जैसे बहुत बड़े फ़िलासफ़र को हेमलॉक दिया गया था। उसने यही बात बताई थी कि सन जो है ये स्टेशनरी है, और उस बुनियाद पे उस बेचारे का कत्ल हुआ। अब छोड़िए, अब मामला ये है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, बज़ाहिर जो शक्ल है हमें महसूस होता है कि ये एक सच्चाई है, और ये सच्चाई कंटिन्यू रहेगी, और एक्चुअली ये हैबिचुअल तो है ही, लेकिन ये हमेशा के लिए सच्चाई है जिसको हर एक मानने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज़ ये कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ये भी एक ट्रूथ है, ये भी एक सच है। ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। जब भी आपने ऐसा सच बताना हो जो हक़ाइक़ पे मबनी हो, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हमेशा क्या होगा, ये एक सच है, ये हकीकत है, और इस हकीकत को हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए और कुछ सेंटेंसेस, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। Here comes the bus, here comes the bus, there she goes, here comes the bus, there she goes। पहले देखिए आप, here comes the bus, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यू अंडरस्टैंड जिसमें किसी तरीके की सडन फीलिंग हो, जिसमें किसी तरीके का इमोशन इन्वॉल्व ऐसे हो जाए कि ये बिल्कुल अचानक और यकायक हमें महसूस हो कि ऐसा हो रहा है। हियर कम्स द बस। जैसे अभी तक गाड़ियाँ तो आ रही हैं, लेकिन अभी आ गई है गाड़ी, कौन सी? अभी तक तो छोटी गाड़ियाँ आ रही, अब वो गाड़ी आ गई जो दिल्ली की तरफ जा रही है। ठीक है, और फिर देखिए देयर शी गोज़, वो जा रही है, वो देयर शी गोज़। बट एक्सप्रेशन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी है। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें हियर एंड देयर का इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। ठीक है, इन सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात मैं आपको समझाऊँ ठीक तरीके से। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें हम हियर एंड देयर का इस्तेमाल करते हैं, और वो एक तरीके की सडन फीलिंग डिस्प्ले करते हों, और आपका नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क उन सेंटेंसेस के पीछे लगाया जाएगा। ठीक है, वो सेंटेंस सारे के सारे हम लिखेंगे किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, ये आपको एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हम बुनियादी तौर V1 और V2 को डिस्कस कर रहे हैं। क्या होता है सिंपल प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट सिर्फ V1 फॉर्म एंड V2 फॉर्म होती है, वर्ब की V1 एंड V2 फॉर्म होती है। ठीक है, अब आइए आगे आप, अब देखिए आप कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर।
Sorab now rushes forward and deals a heavy blow to Rustam. Sorab now rushes forward. Sorab आगे की तरफ दौड़ता है, तेजी के साथ बढ़ता है. And deals a heavy blow to Rustam. और क्या करता है? And deals a heavy blow. बहुत ज़ोर से मारना किसी चीज़ से, फिस्ट से या किसी और चीज़ से, रुस्तम के ऊपर. ठीक है, यानी रुस्तम के ऊपर हमला करता है. इन अदर वर्ड्स, एक ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ या किसी तरीके की लात या कोई भी ब्लो उसके ऊपर मारता है, रुस्तम के ऊपर. सोराब. देखा आपने ये सेंटेंस. अब देखो दूसरा वाला. इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल. फटाफट क्या हुआ? द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल. सुल्तान बहुत जल्दी से गया कहाँ की तरफ? अपनी रियासत की कैपिटल की तरफ, राजधानी की तरफ. ठीक है, रियासत की राजधानी की तरफ गया फटाफट. ये डिस्क्रिप्शन जो हैं ये क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है, जिनमें हम एक्चुअली हैं तो ये सॉर्ट ऑफ सिंपल पास्ट देखते हैं, लेकिन ये यूज़ होंगी क्या? सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. सोराब नाउ रशेस. अब देखिए रशेस का लफ्ज़ जो है ये आपका V2 है. ठीक है, और आगे जाके देखिए आप डील्स जो है ये आपका V2 है. और यहाँ से आपको आराम से पता चलता है कि टेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल है. दूसरा सेंटेंस देखिए आप. इमीडिएटली द सुल्तान हरीज. सुल्तान चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लिहाजा हरीज जो होगा ये V2 इस्तेमाल हुआ है, टू हिज कैपिटल. इन विविड नरेटिव. विविड क्लियरली नरेटिव, जिसको तो आप जैसे आप महसूस करते हैं कि ऐसा हो रहा है. ठीक है. एज सब्स्टिट्यूट फॉर सिंपल पास्ट. जैसे हमको दिखता है कि सिंपल पास्ट के सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपके लिए पोजीशन इस तरीके की होगी, जैसे हम कोई चीज़ नरेट कर रहे हैं, हत्ता कि हमें दिखता है जैसे ये पास्ट की एक्शन है, लेकिन हम इसको नरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट. राइट. जैसे देखिए आप. इमीडिएटली सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल. फटाफट सुल्तान चला गया कहाँ की तरफ? कैपिटल की तरफ चला गया. एक्चुअली क्या है, ऐसा दिखता है जैसे रीसेंट पास्ट है, और इस विवर्ड एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं. अब देखिए दियर आर अदर सेंटेंस एज वेल. द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग. जो दूसरी फ्लाइट होगी वो कब होगी? 7 बजे टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह सवेरे होगी दूसरी फ्लाइट. द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. मैच शुरू होगा 9 बजे. बज़ाहिर जैसे हमको दिखता है कि ये फ्यूचर हैं दोनों सेंटेंसेस. एक्चुअली क्या है, अब देखिए आप नीचे. टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट दैट इज़ द पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड टाइम टेबल और फिक्स्ड प्रोग्राम. राइट. जिस वक्त आपके पास फिक्स्ड प्रोग्राम होगा या फिक्स्ड टाइम टेबल होगा, हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं. ठीक है. फिक्स्ड टाइम टेबल. फॉर एग्जांपल जो मैच है, मैच का टाइम ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, ये कल 9 बजे शुरू होगा. तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे द मैच विल स्टार्ट एट 9 o'clock. नहीं, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. या हम ऐसा भी लिख सकते हैं द मैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट 9 o'clock. हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ये दोनों स्ट्रक्चर दुरुस्त समझे जाएंगे. हम जिस वक्त हम इसके ऊपर हम बात करेंगे ऑनवर्ड्स कि हम क्यों लिख सकते हैं कि द मैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट 9 o'clock. अगर आप लिखते हैं द मैच विल स्टार्ट एट 9 o'clock तो इट वुड बी इनकरेक्ट. राइट. ओके. वाई? इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये विल के स्ट्रक्चर में हमारे पास फिक्स का मसला नहीं होता है, फिक्स्ड टाइम टेबल का मामला नहीं होता है, फिक्स्ड प्रोग्राम का मामला नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो कितने बजे है? 7 बजे टुमारो मॉर्निंग. इट सिंपली मीन्स कि 7 बजे का टाइम टेल्स यू कि आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि किस में? सिंपल प्रेजेंट में. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, आई बिलीव you have understood this simple present and its usage, and okay, in the next lecture we will discuss its other part. लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस में एक अच्छा खासा इजाफा भी हो जाए और आप इस टेंस को पूरी तरीके से लर्न करें. राइट.
Okay, I'm leaving you here. We'll meet you in the next lecture. Goodbye.